नंबर 1, काफ स्ट्रेच। सबसे पहले अपने पैरों को सीधा आगे रखते हुए ज़मीन पर आराम से बैठ जाएं। अब अपने हाथों से अपने पंजों के ऊपरी हिस्से को पकड़ें। अब अपने अंगूठे को खींचते हुए शिन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करें और अपने पैर के अंगूठे को ढीला ही रखें ताकि आप एक्किलिस टेंडन और काफ मसल को स्ट्रेच कर सकें। स्ट्रेच करते समय सांस हमेशा बाहर की ओर छोड़ें और 2 सेकंड के लिए उसी पोजीशन में रहें। फिर स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। इस स्ट्रेचिंग के आपको 10 रैप्स करने हैं। नंबर 2, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। अपनी पीठ के बल जमीन पर एक पैर फ्लैट रखकर लेट जाएं और दूसरे पैर को रस्सी या टॉवल के सहारे तलवों पर रखकर उस पैर की क्वाड मसल को स्ट्रेच करते हुए सीधा करें। रस्सी या टॉवल का सहारा केवल पैर को अच्छे से मोशन करने के लिए करें, उसे खींचना नहीं है। पैर को वहीं तक ऊपर तक उठाएं जहां तक आपको हैमस्ट्रिंग मसल में स्ट्रेच महसूस होने लगे। फिर वापस पैर को नीचे करें और दोबारा ऐसे ही 10 रैप्स आपको करने हैं, दोनों पैरों से करने हैं। नंबर 3, स्क्वाट्स। इसके लिए सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को सर के पीछे रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपने बैक को सीधा और रिलैक्स रखें। अब अपने बैक पोर्शन को हवा में बैठने के लिए नीचे ले जाएं, लेकिन अपने घुटनों को सीधा रखने का प्रयास करें और चेस्ट को थोड़ा सा आगे ले जाएं। उतना ही नीचे ले जाएं जहां तक आप अपनी पोजीशन को बिल्कुल सही बना पा रहे हों। अब अपनी ग्लूट्स मसल की हेल्प से ऊपर उठें और शुरू में केवल 10 रैप्स करें। कुछ दिन बाद आप 25 भी कर सकते हैं। नंबर 4, डबल लेग पेल्विक टिल्ट। अपनी पीठ के बल लेट जाएं। आपके घुटने मुड़े हुए होने चाहिए और पैर जमीन पर फ्लैट रख दें। अब अपने हाथों को घुटनों के पीछे रख दें ताकि आगे की मोशन के लिए घुटनों पर जोर ना पड़े। अब अपनी एब्डोमिनल और क्वाड्रिसेप मसल की हेल्प से अपनी पैरों को चेस्ट की तरफ उठाएं जहां तक आसानी से जाया जाए। इस दौरान हल्के हाथों से भी सपोर्ट करें, लेकिन खींचना नहीं है। 2 सेकंड तक इसी पोजीशन में रहें, फिर वापस शुरू की पोजीशन में आ जाएं। इसके भी आपको 8 से 10 रैप्स करने हैं। नंबर 5, प्लैंक्स। इसके लिए सबसे पहले आप पुशअप्स की पोजीशन में आ जाएं, लेकिन आपका बॉडी वेट आपकी फोरआर्म्स पर होना चाहिए, हथेलियों पर नहीं। अब पेट को टाइट करते हुए अपनी बैक, हिप्स और एडियों को ज़मीन से ऊपर उठाकर हवा में एक सीध में कर दें। शुरुआत में इस पोजीशन में 30 सेकंड तक रहें और फिर थोड़ा रेस्ट लेकर दोबारा प्लैंक करें। इस बार समय थोड़ा और बढ़ाएं। इसे 2 से 3 बार करें और हर बार अपनी टाइमिंग को बढ़ाने का प्रयास करें। नंबर 6, डिप्स। डिप्स करने के लिए अपने हाथों को किसी कुर्सी के कोनों पर या इसी हाइट के किसी स्थिर वस्तु पर रखें। आपके दोनों पैर सीधे व एड़ियां ही ज़मीन पर टच होनी चाहिए। अब अपने हाथों को 90 डिग्री मोड़ते हुए अपनी बॉडी को नीचे ले जाएं। ध्यान रखें अपनी चेस्ट को सीधा ही नीचे लाएं, आगे पीछे ना करें। शुरू में आपको इसके 10 रैप्स करने हैं। तो दोस्तों, ये थी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो आपको रनिंग करने के बाद करनी चाहिए। इनसे आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है और अगले दिन आप फिट और तरोताज़ा महसूस करेंगे।